एक पत्ती के अंदर का हरा शहर। विकास सर कक्षा के सामने खड़े थे, लेकिन आज का पाठ कोई साधारण पाठ नहीं था। उनके पीछे हवा में एक पौधे की कोशिका का एक विशाल चमकता हुआ होलोग्राम लहरा रहा था। बच्चों, उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हम आज सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक जीवित शहर की सैर करने जा रहे हैं। ये एक पौधे की कोशिका है और इसके हर हिस्से का एक बहुत ही खास काम होता है। विकास सर होलोग्राम के किनारे के करीब आए। उन्होंने मजबूत हरी सीमा की ओर इशारा किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया, जो पास से देख रहा था, सबसे पहले कोशिका भित्ति सेल वॉल से मिलो। इसे एक बड़े किले की दीवार की तरह समझो। ये सख्त और मजबूत होती है, जो पौधे को उसका आकार देती है ताकि वो हवा और बारिश में सीधा खड़ा रह सके। इस दीवार के बिना पेड़ गीले नूडल्स की तरह लचीले होते। अंदर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने ऊपर की ओर एक बड़ा बैंगनी गोला देखा। विकास सर ने ज़ारा को बताया, यह केंद्रक न्यूक्लियस है। ये कोशिका का सिटी हॉल है। इसके अंदर सारे निर्देश डीएनए होते हैं, जो पौधे को बताते हैं कि कैसे बढ़ना है, उसके फूलों का रंग क्या होना चाहिए और उसे स्वस्थ कैसे रहना है। यह पूरी प्रक्रिया का दिमाग है। अर्जुन ने एक डिजिटल आवर्धक लेंस से बैंगनी गोले के बीच में झांका। उसे नन्हे उलझे हुए धागे दिखाई दिए। विकास सर की आवाज़ गूंजी, वे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वो किसी विशाल गगनचुंबी इमारत का मास्टर ब्लूप्रिंट देख रहा हो। पौधा भविष्य में जो कुछ भी बनेगा, वो सब उन नन्ही घूमती हुई रेखाओं में लिखा था। पास ही ज़ारा ने चमकीले नारंगी और बीन के आकार की कोई चीज़ देखी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊर्जा से कंपन कर रही हो। विकास सर ने कमरे के दूसरी ओर से समझाया, वो माइटोकॉन्ड्रियन है। ज़ारा ने उस नन्हे अंगक को चमकते हुए देखा। यह ऊर्जा संयंत्र है। ये पोषक तत्वों को लेता है और उन्हें ऊर्जा में बदल देता है ताकि कोशिका अपना काम कर सके। यह एक नन्ही गूंजती हुई बैटरी की तरह है। अब इन हरे अंडाकार आकारों को देखो। विकास सर ने ज़ारा को उन चमकीले हरे ढेरों की ओर ले जाते हुए कहा, जो नन्हे सिक्कों की तरह दिख रहे थे। ये क्लोरोप्लास्ट्स हैं। ये पौधे के सौर रसोइया हैं। ये सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं और इसका उपयोग पौधे के खाने के लिए स्वादिष्ट चीनी पकाने में करते हैं। केवल पौधों के पास ही ये अद्भुत छोटी रसोई होती हैं। अर्जुन कोशिका के बिल्कुल केंद्र की ओर चला गया, जहां एक विशाल साफ नीली जगह का कब्जा था। ये एक विशाल झील की तरह लग रहा था। उसने पूछा, वाह, क्या ये स्विमिंग पूल है? विकास सर हंसे। लगभग। वह बड़ी केंद्रीय राजधानी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। यह कोशिका का भंडारण टैंक है। यह पानी और पोषक तत्वों से भरा रहता है और कोशिका को दृढ़ रखने के लिए बाहर की ओर दबाव डालता है। बाकी सब कुछ इस सुनहरी जेली में तैर रहा है। विकास सर ने सभी हिस्सों के बीच की जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने और अर्जुन ने हवा में तैरने की नकल की। यह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म है। यह एक गाढ़ा चिपचिपा तरल है जो सभी अंगों को अपनी जगह पर रखता है, उनकी रक्षा करता है और सामग्री को शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देता है। ज़ारा ने एक डिजिटल टैबलेट लिया और उन विभिन्न हिस्सों को मार्क करना शुरू कर दिया जो उसने सीखे थे। उसने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की ओर इशारा किया, जो चारों ओर बिखरे हुए नन्हे बिंदुओं की तरह दिख रहे थे। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, कोशिका एक विशाल कारखाने की तरह है। उसे एहसास हुआ कि खेल के मैदान की सबसे छोटी पत्ती भी लाखों व्यस्त नन्हे शहरों से बनी है। जैसे ही होलोग्राम धुंधला हुआ, कक्षा वापस सामान्य हो गई। विकास सर खिड़की के पास खड़े हो गए और बाहर के पेड़ों की ओर इशारा किया। उन्होंने धीरे से कहा, अगली बार जब आप किसी पत्ती को देखें तो किले की दीवारों, सौर रसोइयों और अंदर कड़ी मेहनत करने वाले नन्हे बिजली घरों को याद रखें। छात्रों ने खिड़की से बाहर देखा और उन्होंने हरी दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से देखा।